वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, इस कार टायर को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पार्ट बनाना बहुत आसान है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे। सबसे पहले मैं अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रंट प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाऊँगा। यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले वर्टिकल सेंटर लाइन जिसकी डायमेंशन 340 मिलीमीटर डायमेंशन है। उसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट से ऑनवर्ड, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, हम थोड़ा सा नीचे इसको प्लेस करेंगे। अब इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रेडियस इज 640 मिलीमीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 101 मिलीमीटर और सिमिलरली वर्टिकल डिस्टेंस इज, ओरिजिन से मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा विच इज़ 330 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम ये कर्व बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कर्व की तरफ जाते हैं। अगेन मैं 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करूँगा और इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक आर्क प्लेस करेंगे। इसको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सबसे पहले रेडियस देते हैं विच इज़ 65 मिलीमीटर, वर्टिकल डिस्टेंस इज़ 95 मिलीमीटर और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है एंड मेक वर्टिकल। ओके, ये भी मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। इसको फिलेट दे देते हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने रिक्वायर्ड फिलेट देना है 20 मिलीमीटर रेडियस का। क्लिक ओके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन मैं यही 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ प्लेस करते हैं और अगेन एक लाइन से एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। दिस डायमेंशन इज़ 4 मिलीमीटर इसका रेडियस है और इस लाइन की मेरे पास डायमेंशन है 6 मिलीमीटर। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दे देते हैं इसकी। फ्रॉम दिस सेंटर लाइन दिस इज़ 97 मिलीमीटर। सिर्फ डायमेंशंस और ये स्केच हमने ड्रॉ करना है, उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा। ओके, और फाइनली हम इसका भी वर्टिकल डिस्टेंस देंगे। सो इस पॉइंट का ओरिजिन से मेरे पास जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 225 मिलीमीटर। ये मेरे पास इस टाइम इसका स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। इसी को हम मिरर करेंगे दूसरी सेंटर एक्सिस के अबाउट। तो इन सारे पार्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और मिरर को प्रेस करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास दूसरी तरफ मिरर हो जाएगी। ओके, अब हम इसको रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व हमने करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मैं फीचर्स में जाके रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करूंगा। ये स्केच ओपन है। एक और चीज़ हमने करनी है यहाँ पे बेसिकली हमने, अगेन मैं इसका फ्रंट व्यू लेके आता हूँ, इसको हम बंद करते हैं, फ्रंट व्यू लेके आते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली थिकनेस देनी है टायर की। तो हम ऑफसेट एंटिटी को क्लिक करते हैं और किसी भी लाइन को सिलेक्ट करने, मेक श्योर कि ये सिलेक्ट चेन हुआ हो और यहाँ पे हम अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन रिवर्स करते हैं और अंदर की तरफ 10 मिलीमीटर हम डायमेंशन देते हैं। उसके बाद मेक श्योर कि इस पॉइंट पे कैप एंड्स लाइंस के साथ हो रही हो। तो ये मेरे पास इस टाइम एक क्लोज स्केच आ जाएगा। इसको ओके करेंगे। अब मैं फीचर्स में जाता हूँ और रिवॉल्व बॉस पेस में जाता हूँ और रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेलेक्ट करते हैं। ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास टायर का जो मेन पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट इसके टायर्स के जो ऊपर सरफेस पे फीचर्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो वो ड्रॉ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट करूँगा
विच इज़ माई राइट प्लेन। स्केच में जाऊंगा और यहाँ पे एक जो आउटर सर्कल है उसको सिलेक्ट करना है मैंने। कन्वर्ट एंटिटी में जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे पास ये आउटर सर्कल है। क्लिक ओके। अब ये वाला सर्कल मेरे करंट प्लेन में है और एक मैंने और सर्कल ड्रॉ करना है विच इज़ 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्कल। ऑफसेट एंटिटीज़ को सिलेक्ट करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, अंदर की तरफ मैंने 5 मिलीमीटर इसको ड्रॉ कर देना है। क्लिक ओके। ओके, ये मेरा पार्ट इस टाइम स्केच में ये वाले दो सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं। अब मैंने इनको एक्सट्रूड कट देना है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड हमने इनकी थिकनेस 10 मिलीमीटर देंगे और यहाँ पे मैं मिड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और ऑफसेट डिस्टेंस दे देता हूँ 20 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास एक कट हो गया है। इस पॉइंट पे मैंने बेसिकली 4 कट्स बनाने हैं। अगेन मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे, सेम डायमेंशन के साथ ऑफसेट डिस्टेंस देंगे हम। पहले हमने 20 दिया, अब हम नेक्स्ट 60 का देंगे अलॉन्ग द मिड प्लेन। 10 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड कट देना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास 2 कट्स यहाँ पे आ गए हैं। अब डायरेक्टली इसी प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन इज़ हम इनको मिरर कर लें। तो मिरर के लिए हम राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर में जाएंगे, रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू मिरर को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम 4 जो ये थ्रेड्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं ये मेरे पास आ चुके हैं। अब मैंने इस टायर को फाइनली थ्रेड्स देने हैं। थ्रेड्स मैं किस तरह दूंगा, उसके लिए एक प्लेन ऐड करते हैं। टॉप प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करना है। रिक्वायर्ड इनको ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं 340 मिलीमीटर। क्लिक ओके। इस प्लेन पे मैं अब थ्रेड्स बनाऊंगा। इस प्लेन को सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्केच में जाना है और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड थ्रेड्स को स्केच करने लगा हूँ। सबसे पहले सेंटर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर लेते हैं और सिमिलरली वर्टिकल सेंटर लाइन भी कर लेते हैं। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड थ्रेड्स का जो है स्केच उसको ड्रॉ करता हूँ। उसके लिए मैं लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर। इस पॉइंट पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। ऊपर वाली लाइन की मैंने 5 मिलीमीटर डायमेंशन देनी है और नीचे वाली लाइन की मैंने 2 मिलीमीटर डायमेंशन देनी है। दोनों लाइंस का डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट एज मेरे पास 2 मिलीमीटर होगा और सिमिलरली इस पॉइंट का भी मैंने 2 मिलीमीटर डिस्टेंस दे देना। उसके बाद इनका वर्टिकल डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं। दिस शुड बी 20 मिलीमीटर और सिमिलरली इस पॉइंट का भी 20 मिलीमीटर मैं डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये मेरे पास इस टाइम लाइंस डिफाइन है। अब मैं यहाँ पे भी 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करनी है और ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली नीचे वाले दोनों पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं इनको रिक्वायर्ड रेडियस दे देता हूँ। आउटर आर्क का मेरे पास रेडियस है 65 मिलीमीटर और इनर आर्क का मेरे पास रेडियस है 60 मिलीमीटर। ये मेरे पास इस टाइम डिफाइन हो चुकी है। इसी पॉइंट को हमने चारों एरियाज़ में लेके आना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉपी कमांड यूज़ करते हैं।
मूव एंटिटीज़ के नीचे ही मेरे पास होगी कॉपी एंटिटीज़। तो एंटिटीज़ टू कॉपी, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट पॉइंट देते हैं। सो दिस इज़ आवर स्टार्ट पॉइंट और इसको मैंने इस पोर्शन पे कॉपी करना है। इसका भी डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं। सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट एज मेरे पास 4 मिलीमीटर है। इनफैक्ट ये डिस्टेंस हम 2 मिलीमीटर ही इसको स्पेसिफाई करेंगे। ओके, ये मेरे पास इस टाइम, इसको बाकी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एज इट इज़ ही हमारे पास यहाँ पे आर्क डिफाइन हुई है। अब हम इसको मिरर कर लेते हैं। तो अगेन हम इन सारी एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे और मिरर को प्रेस करेंगे। मिरर अबाउट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सो मिरर अबाउट दिस वर्टिकल लाइन और ये मेरे पास इस टाइम सारी जो एंटिटीज़ हैं वो मिरर हो गई है। ओके, अब हम इनको एक्सट्रूड कट देते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट को सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट मैंने 8 मिलीमीटर, मेक श्योर कि डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनको एक्सट्रूड कट दे देना है। ये मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रूड कट्स आ चुके हैं। ओके, अब हमें इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब मैंने यही थ्रेड्स ऑल अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ माई टायर मुझे चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सर्कुलर पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा। लीनियर पैटर्न के नीचे ही मेरे पास सर्कुलर पैटर्न की कमांड होगी, इसको सिलेक्ट कर लेना। रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न, उनको सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली ये डायरेक्टली हम यहीं से जो हमारे एक्सट्रूजन्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। ये मेरे पास डायरेक्शन होगी और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैं 50 सिलेक्ट करूँगा। क्लिक ओके। ये मेरे पास ऑल अराउंड द सर्कमफ्रेंस इसके थ्रेड्स अपीयर हो जाएंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारा टायर का जो पार्ट है वो कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। यहाँ से रबर की अपीयरेंस देंगे हम और ये मेरे पास टायर की रबर अपीयरेंस आ गई। फाइनली कुछ अगर हमने यहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिफाई करनी हो, कोई टेक्स्ट लिखना हो, जिस तरह कंपनीज में टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो हम किस तरह लिख सकते हैं। उसके लिए हम एक प्लेन ऐड करते हैं इस पॉइंट पे। राइट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे हम एक प्लेन ऐड करेंगे और उसका डिस्टेंस हम रखते हैं 115 मिलीमीटर। क्लिक ओके। इस प्लेन पे स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ अराउंड दिस पॉइंट। इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ और रिक्वायर्ड टेक्स्ट दे देता हूँ, लेट्स सपोज सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे फॉन्ट इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि ये हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटा फॉन्ट है जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसको लेट्स सपोज मैं 60 फॉन्ट कर लेते हैं। इसको भी हम ये स्पेसिफाई कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगेन हम इसको समवेयर 40 कर देते हैं। यस, क्लिक ओके। अब मैं इसको एक्सट्रूजन कट दूंगा। एग्जिट स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूजन कट नहीं एक्सट्रूजन देंगे और इसको रिक्वायर्ड हम एक्सट्रूड कर देते हैं। लेट्स सपोज 8 मिलीमीटर में इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस टाइम अपेयर हो रहा है। अब मुझे इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इस फीचर को अगर मैंने कोई कलर देना हो डायरेक्टली मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड सेलेक्ट करूँगा और इसको रिक्वायर्ड कलर दे देंगे। लेट्स सपोज हम वाइट कलर दे देते हैं। क्लिक ओके। तो मेरे पास ये वाला टेक्स्ट वाइट कलर में आ जाएगा। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह इजीली हम इस तरह का पार्ट
सॉलिड वर्क्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम इसका रिम भी डिज़ाइन करेंगे और इसको फिर असेंबल भी करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।